देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बाजी पलटना आप अच्छी तरह जानते हैं। इन आरोपों के आधार पर महुआ मोइत्रा ने कहा था कि इनको पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया जाना चाहिए। आपने महुआ मोइत्रा को एक्सपेल करवा दिया पार्लियामेंट से। मैंने तो कहा ना आपको कि जो मेरे से लड़ने की कोशिश करेगा गलत तरीके से, गलत इल्जाम के साथ, बिलो द बेल्ट हिट करेगा, तो उसके बाद जो है, मैं गंगा किनारे का बच्चा हूं, या तो वो जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूंगा। मेरे लाइफ का ये मूल मंत्र है। इसीलिए आपने इल्जाम लगाया कि उन्होंने गिफ्ट लेके, पैसे लेके पार्लियामेंट में सवाल पूछे। इल्जाम नहीं लगाए, प्रूफ कर दिए। पार्लियामेंट ने भी निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान लिया, लोकपाल का जजमेंट आ गया। अब किसी दिन चार्जशीट फाइल हो जाएगी, और चार्जशीट फाइल हो जाएगी तो 7 साल के लिए वो जेल चली जाएंगी और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए डिबार हो जाएंगी। 15 साल उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। तो आपसे लड़ना बड़ा खतरनाक है। लेकिन ये सच है कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली थी वो एक वकील से मिली थी, वो वकील उनके साथ रिलेशनशिप में थे, तो वकील साहब ने उनको धोखा दिया और आपको कागज़ दे दिए। किसने किसको धोखा दिया ये तो वकील साहब ही बताएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं किसी व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन पर जो है बहुत जाता नहीं, क्योंकि कई एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिलते रहते हैं। मैंने अपनी जानकारी के आधार पर, क्योंकि मुझे आप अपने रिसर्च पर बहुत भरोसा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते जो प्रश्न पूछते हैं वो खुद से प्रश्न पूछते हैं, और हमारे पास जो सरकारी ईमेल डाटा है, तो ईमेल पॉलिसी के तहत उसको खोलने और उसको बंद करने का अधिकार केवल और केवल मेरा है। दर्शन हीरानंदानी एक बड़े बिजनेसमैन है, जिसका हीरानंदानी बिल्डर्स हैं, उनके साथ महुआ मोइत्रा जी की दोस्ती हो गई, और उन्होंने अपना पासवर्ड, पूरा अकाउंट, ईमेल, क्वेश्चन, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन से नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे, तो दर्शन हीरानंदानी जी को जितने भी अपने विरोधियों के लिए प्रश्न पूछने थे वो सब महुआ मोइत्रा जी पूछती थी, और उसके बदले जो है उनको गिफ्ट मिलता था बाहर जाने के लिए, जो इल्जाम प्रूफ हुआ। तो उसी में दर्शन हीरानंदानी को मैं भी जानता था। तो मैंने उसके बाद दर्शन हीरानंदानी को मैसेज भेजा कि तुम्हारे खिलाफ ये चीज़ें आई हैं, क्या है? कहा साहब फालतू है, ये है, वो है। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता चला, महुआ मोइत्रा कह रही है कि मैं निशिकांत दुबे को देख लूंगी। तो मुझे लगा कि इसको तो मैंने दोस्ती के नाते बताया दर्शन हीरानंदानी को, इसके बाद भी जो है ये बचने की कोशिश कर रहा है, और महुआ मोइत्रा के लिए कह रहा है कि मेरे से संबंध नहीं है, और सारी बातें मेरी महुआ मोइत्रा को बता रहा है। तो उसके बाद मैं चला गया एथिक्स कमेटी में, और उसके बाद जो हुआ इतिहास को पता है कि वो उसकी सदस्यता चली गई, और आज भी सदस्यता बच जाएगी, मुझे डाउट है इसके बारे में। तो मैंने सुना है कि आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती हैं, माफ़ी मांग रही हैं वो। हमारे आए थे मित्र जो है, जब 2024 में वो जीत कर आई, तो अक्रॉस द पार्टी लाइन हमारी दोस्ती है, उसमें से 4-5 लोग जो है हमारे पास आए थे, और अभी एक शादी में भी जो है वो मेरे से मिली थी। लेकिन मैंने अपने सीनियर लीडरशिप से पूछा, क्योंकि ये लड़ाई जो है अब पार्टी की लड़ाई है, क्योंकि कुछ हुआ है, पार्लियामेंट का फैसला है, और पार्लियामेंट का जो फैसला है तो वो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। तो मैंने अपने सीनियर लीडर से पूछा, तो सीनियर लीडर ने कहा कि किसी से मिलने में, बातचीत करने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो तुम्हारी इमेज है उस इमेज के बारे में 2 चीज़ें हैं कि बिना बोले हुए ही तुम पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हो गए हो, और दूसरी बात यह है कि तुम्हारी एक इमेज है कि एक बार कोई लड़ाई मोल ले लिया तो साम दाम दंड भेद भी जो है तुमको परेशान नहीं कर सकता, कोई चीज़ें प्रभावित नहीं कर सकता, लड़ाई जारी रहेगी। तो मुझे मेरा उत्तर मिल गया था, इसीलिए जो है वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। हम जनता में से सवाल और आप महिलाओं पर टिप्पणियां करते हैं, तो आपको घर जाके आपकी वाइफ से डांट वाट पड़ती है या नहीं पड़ती है? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने महिलाओं पर जो है पार्लियामेंट में कोई टिप्पणी की है, कभी नहीं की है। महिला रिजर्वेशन बिल पर तो पार्टी ने मुझे उल्टा बुलवाया, मैं महिलाओं पर नहीं टिप्पणी करता, एक भी उदाहरण नहीं। और मैं आपको बता दूं कि इस पार्लियामेंट में, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर रहा हूं, जितनी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिलाएं हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हैं, चाहे वो डीएमके की हैं, चाहे वो एनसीपी की हैं, चाहे वो कांग्रेस की हैं, वो सभी मेरी मित्र हैं, और बहुत ही घरेलू मित्र हैं, पारिवारिक मित्र हैं। तो शायद यदि वाइफ से उस बहाने मुझे डांट पड़ती हो तो हो सकता है कि इतने महिला मित्र क्यों हैं।
आप कह रहे हैं कि आप महिलाओं पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने ट्वीट किया, निशिकांत दुबे एक जाहिल विकृत आदमी है जो एक महिला सांसद महुआ मोत्रा को और महिला विधायक को वैशाली की नगर वधू कह रहा है। अब उनको समझ में, मैं सुप्रिया जी के ऊपर फिर से कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि मैं महिलाओं पर कमेंट नहीं करूंगा। अभी आपकी एनिवर्सरी की वीडियो वायरल हुई थी, उसमें बड़े बड़े होटल, ग्रैंड सेलिब्रेशन और बहुत करोड़ों का खर्चा दिखाया था। क्या ये बात सच है? तो मैंने कब कहा कि मैं गरीब हूं? करोड़ों रुपया खर्चा किया तो लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुआ था जिसका ये जिक्र कर रही हैं, उसके बाद ये भी कहा गया क्योंकि सारी सिक्योरिटी गुलमर्ग में, पहलगांव में आपके ऊपर लगी थी और वहाँ जो वीआईपीज लगे थे उन पर लगी थी, इसलिए पहलगांव में सिक्योरिटी नहीं पहुँच पाई, वहाँ हमला हुआ। अब कश्मीर का डेमोग्राफी यदि किसी को नहीं पता है या जियोग्राफी नहीं पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ। पहलगांव और गुलमर्ग की दूरी कम से कम 3 घंटे की है। यदि कोई गुलमर्ग से पहलगांव जाएगा तो उसको 3 घंटे लगेंगे। अब आप समझिए कि 3 घंटे दूर जो आदमी है, और 7 दिन पहले, ये घटना 14-15 की है, ये पहलगांव की घटना 22 तारीख की हुई, तो 7 दिन पहले जो है मैंने इतनी सिक्योरिटी को रख लिया क्योंकि मैं 15 तारीख को निकल गया था, तो लोगों को पता नहीं है। दूसरा, सिक्योरिटी का जहाँ तक सवाल है कि मैं नक्सलाइट एरिया से सांसद हूँ और 2009 से मुझे Y+ थ्रेट सिक्योरिटी है, लेकिन आज तक मैं गाड़ी, आपके स्टूडियो भी मैं आया तो गाड़ी खुद ही चलाते हुए आया हूँ। मैंने अपने बॉडीगार्ड को कभी नहीं बैठाया। पुलिस का काम है मुझे प्रोटेक्शन देना चाहती है दे, नहीं चाहती है नहीं दे। अक्रॉस द पार्टी लाइन जो लोग वहाँ पहुँचे थे, मेरे सारे सांसद दोस्त पहुँचे थे, उसमें से एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो कि नॉर्मल कोई बिजनेसमैन हो या कोई पुलिस का आदमी हो। सभी हमारे एमपीज पहुंचे थे। यदि उनकी सिक्योरिटी, किसी की जेड थी, किसी की Z+ थी, किसी की Y थी, किसी की Y+ थी, यदि उनकी सिक्योरिटी थी तो वो जम्मू कश्मीर सरकार का काम था। हमने थोड़े सिक्योरिटी मांगी थी। मैं जब सिक्योरिटी लेता ही नहीं तो मुझे सिक्योरिटी से डर नहीं लगता? किस बात का डर? मेरे से लोग डरते हैं, मैं किससे डरता हूं?